Hey guys, again welcome back to our channel. This is Hrithik ठाकुर. So guys, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में ना तो मैं कोई स्ट्रैटेजी शेयर आउट करने वाला हूँ, ठीक है, ना ही कोई जो है ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा। एक जो बेसिकली फंडा चल रहा है कि जो है आप जो है अपने कैपिटल को लूज कर लेते हो, तो इसके पीछे रीजन क्या है वो चीजें जो है आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो डेफिनेटली आप वीडियो को जो है अच्छे तरीके से देखो, जिससे जो है आपके जो भी मिस्टेक्स आपके ट्रेडिंग जर्नी में हो रहे हैं उसको जो है आप आराम से अचीव करके जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। सो वीडियो कर लेते स्टार्ट गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो सबसे जो है दिक्कत वाली बात ये आती है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि हम जो है अपने कैपिटल को ब्लो कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। सो हम क्यों अपने कैपिटल को खत्म कर देते हैं, दिक्कत क्या है हमारे में, ठीक है ना, और हम क्यों पेशेंस मार्केट में नहीं रख पाते हैं, ये सारी चीजों को समझो, ठीक है। सबसे पहले स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला स्टेप ये होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। मार्केट में आपको जो नॉलेज है वो आपको लगता है कि आपको है, बट मार्केट में उतना ही नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा चीज है, ठीक है ना, जिसको जो है आपको टाइम दे के सीखना पड़ेगा। अगर लोगों को ये लगता है कि वो 3 मंथ में चाहे या फिर 4 मंथ 6 मंथ में ट्रेडिंग को सीख लेंगे, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल है ही नहीं। आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए मैक्सिमम जो कि टाइम चाहिए वो तकरीबन 1 से 2 ईयर या फिर उससे भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग 3 साल 4 साल लगने के बाद वो प्रॉपर ट्रेडिंग लर्न कर पाते हैं, ठीक है ना। सो स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को सीखना जो है काफ़ी कंपल्सरी हो जाता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। जब भी आप ट्रेड करते हो, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप डेफिनेटली अपने कैपिटल को लूज ही करोगे, ठीक है, क्योंकि नॉलेज से ही ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है जिसमें आप जो है गैम्बल करोगे, ठीक है, हर एक कैंडल पे ट्रेड लोगे, ठीक है। तो ये सारे मिस्टेक हैं आपके अंदर में, तो ये आपको खुद ही जो है समझना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, ये बात पहले तो अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि विदाउट सीखे हुए आप कोई भी काम को नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी डिग्री लेने के लिए भी हमें जो है 3 साल 4 साल उस चीज की पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद हमें कोई पर्टिकुलर डिग्री प्रोवाइड होती है जिसके बेस पे हमें इन फ्यूचर जॉब मिलता है, ठीक है। बट लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हम इजी मनी बना लेंगे, ठीक है ना। ये एक मिथ है, इजी मनी नहीं बनेगा। आप डेफिनेटली लूज ही करोगे अपने कैपिटल को लास्ट ऑफ द सेशन, या फिर कभी भी आप लूज ही करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने टाइम नहीं दिया है मार्केट को, ठीक है ना। आप जो है मार्केट में पेशेंस नहीं, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है तो पेशेंस डेफिनेटली नहीं ही होगा, ठीक है। नॉलेज आपको कहीं ना कहीं से गेन करना ही पड़ेगा, चाहे आप यूट्यूब से गेन करो, चाहे आप किसी के गाइडेंस से गेन करो, चाहे आप कोर्स कहीं से लेकर के गेन करो, बट आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं गाइस कि जब आप लर्न कर लोगे तो आप डेफिनेटली एक अपने कहते हैं ना कि किसी टीचर के अंदर में आकर के जो है आप डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से जो है हर एक स्टेप जो है ट्रेड लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। और जो है ट्रेड सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी जो है आप क्या करते हैं स्टार्टिंग में, लोग जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, मैं भी करता था कभी, ठीक है, आप भी करते होगे डेफिनेटली। आप हर एक कैंडल पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती है, ठीक है, क्योंकि हर एक कैंडल पे कभी भी ट्रेड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। हर एक कैंडल पे ट्रेड करना मतलब की है कि आप गैम्बल कर रहे हो, ठीक है। आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप सट्टेबाजी कर रहे हो, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले निकालो अपने अंदर में से, ठीक है, और ट्रेडिंग को सीखो, टाइम दो, चार्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, जिससे जो है आपका नॉलेज और इनहेंस होगा, ठीक है। बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है? अगर हम मार्केट में एक टारगेट सेट नहीं किए हुए हैं, ठीक है, हमें पता नहीं कि मार्केट में हमें कहां पे रुकना है, हमें अपना स्टॉप पॉइंट नहीं पता है, तो हम वहां पे डेफिनेटली अपने कैपिटल को लूज करेंगे, ठीक है ना। आप चाहोगे कि जो है ट्रेड करते रहे, हमारा लॉस हो रहा है फिर भी हम ट्रेड करते रहे, तो ऐसा नहीं है भाइयों, ऐसा नहीं है। ये एक मिस्टेक है आपके थ्रू, ठीक है ना। हमेशा हमें ओवर ट्रेडिंग के कारण लूज हो जाता है हमारा कैपिटल, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है। देखो ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो? क्योंकि लोगों को क्या है ना कि ग्रीडनेस है, ठीक है ना, कि लालच है अपने अंदर में, ठीक है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर है एक।
कि अगर भाई मेरा यहाँ पे $2 का लॉस हो गया तो मैं 1-2 मिनट के बाद कभी भी ट्रेड करूँ तो भाई मैं इस चीज़ को रिकवर कर लूँगा। ठीक है ना? बट आप वहाँ ट्रेड करोगे, वहाँ भी लूज़ करोगे, आगे ट्रेड करोगे, आगे भी लूज़ होगी। ठीक है? और वेट अ सेकंड गाइज़। वही गाइस, तो जैसा कि मैं बता रहा था, ओवर ट्रेडिंग बेसिकली हमने अपने टारगेट्स को सेट नहीं किया है, ठीक है ना? टारगेट मीन्स कि आपने सेट नहीं किया है कि डेली के हमें कितना परसेंट ट्रेड करना है, ठीक है? कहाँ पे लॉस होगा तो हमको रुक जाना है। मतलब बेसिकली एक फंडा देखा जाए तो हमने अपने पीएल नहीं सेट किए हैं बेसिकली, प्रॉफिट एंड लॉस के टारगेट सेट नहीं किए, ठीक है? प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना? सो प्रॉफिट और लॉस हमने सेट नहीं किया है, ठीक है? हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग, ये बात समझो, ठीक है ना? अब ये नहीं कि $100 की कैपिटल है तो मेरा टारगेट ही प्रॉफिट ही है डेली का $50 और लॉस भी मैंने रख दिए भाई $50। वैसे तो लोग लॉस रखते नहीं है, जो कि एक पॉइंट है। आपको लॉस रखना सीखना होगा कि हम कितने डॉलर पे जो है लॉस को झेलेंगे एंड उसके बाद जो है रोक देंगे अपने ट्रेड्स को, क्योंकि कैपिटल ही अगर खत्म हो जाएगा तो आप अगले दिन किस चीज से ट्रेड करोगे? सिंपल सी बात है। तो आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले कैपिटल को हम किस तरीके से सेव करके उसके बाद प्रॉफिट निकाले, ठीक है ना? तो ये कैपिटल के डेली के प्रॉफिट एंड डेली के लॉस के टारगेट बहुत ही जरूरी है। और मेरे हिसाब से डेली के आप 5% के हिसाब से लेके चल सकते हो, ठीक है ना? ये मैंने हायर एंड हायर बताया, ठीक है ना? आपको 5% समझ सकते हो, आप किसी भी बैंक में जब आप पैसे रखते हो, तो आपको ईयरली उस चीज़ का 6% मिलता है उस पैसे के, ठीक है? उस पैसे के आपको 6% अमाउंट जो है रिटर्न होता है इन अ ईयर। बट आपको यहाँ पे पर डे के आपने $5 सेट कर लिया है, ठीक है ना? $100 अगर आपके पास है तो प्रॉफिट मेरा डेली का टारगेट $5 का है और लॉस का भी डेली का टारगेट $5 का है, ठीक है ना? तो ये टारगेट जब आप सेट करोगे तो आपको पता चलेगा रुकना कहाँ पे है, ठीक है ना? अगर $5 का लॉस लग गया तो आपको स्टॉप करना है वहां पर ट्रेडिंग, ठीक है ना? आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। क्या $5 का ट्रेड लगा तो आज ही मैं इस चीज को रिकवर कर लूंगा, ये गलती है। डेली आपको एक ही टाइम ट्रेड करना है, ना कि मल्टीपल टाइम। जब भी आप मल्टीपल टाइम अपने चार्ट को ओपन करोगे, ठीक है, आपको ट्रेड लेने की चुल मचेगी, ठीक है, कि मुझे ट्रेड लेना है, मुझे ये पॉइंट को प्रेस करके ट्रेड ले ही लेना है। तो ये मिस्टेक तो आपको करना नहीं है। अगर आपको अपने कैपिटल को ब्लो नहीं करना है तो ये सारी चीजें आपको फॉलो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको डेली के जो है एक ही टाइम में ट्रेड करना है, वो आप अपने हिसाब से सेट करो, जब आप कंफर्टेबल हो तब ट्रेड जो है अपनी स्टार्ट करो। डेली के 5% के टारगेट है, 5% प्रॉफिट होगा तो 5 तो हम रुक जाएंगे। प्रॉफिट होगा तब भी रुकना है, लॉस होगा तब भी रुकना है। 5% प्रॉफिट हम वेट करेंगे अब अगले दिन का, अब अगले दिन फिर ट्रेड करेंगे, लेकिन ये $100 का ही 5%, ठीक है? ना कि $105 के 5% का आप ट्रेड करोगे, ठीक है? कि हमारा कैपिटल ऑलरेडी $100, अब हमने $5 का प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है? $100 का ही लेके चलना, फिर अगले दिन का टारगेट वही रहने वाला है। 5% प्रॉफिट, 5% लॉस। ये आपको तकरीबन 1 मंथ तक अप्लाई करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने इस मंथ में कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, ठीक है? जिससे आप अगर प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है, अगर लॉस ज़्यादा हो गया है, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ से इसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बार-बार अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद भी मैं आपको कुछ बताऊँगा, सो वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। और जिन लोगों ने अभी तक क्विटेक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो, वहाँ पे आपको क्विटेक्स का लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू अगेन क्विटेक्स में अकाउंट ओपन करके आज से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू गए हो तो आपको कुछ बोनसेस मिल जाएँगे, लाइक अकाउंट में कभी भी डिपॉजिट या फिर विथड्रॉल इश्यू आती है तो मैं उस चीज़ को सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो तो, ठीक है? सो ये आपको मंथ अप्लाई करना है और आपको अप्लाई करते रहना है जब तक कि आप जो है आपके मंथ के प्रॉफिट के जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज कर जाना चाहिए और लॉस के एक्यूरेसी डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसा है नहीं कि आप पर डे प्रॉफिट करोगे, आप कुछ ना कुछ डे लॉस भी करोगे, ठीक है? सो आपको ये रखना है। आप एक मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? आप एक मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो कर सकते हो। अब मनी मैनेजमेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे मनी मैनेजमेंट करके पिन है, आप उस मनी मैनेजमेंट को यूज कर सकते हो। उसमें परसेंटेज दी हुई है,
ट्रेडिंग अमाउंट्स दिया हुआ है, जितने आप अमाउंट से कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, सारा की चीज़ उसमें ऐड ऑन करोगे, आपको दिख जाएगा। फिर आप उससे जो है वहाँ पे जो है हर डे आप उससे मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? वो एडवांस लेवल का चीज़ है। अभी आपको ये 5% वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। वो जो मनी मैनेजमेंट है वो एडवांस लेवल के लिए है, इसलिए है क्योंकि उसमें अलग तरीके से सीन चलते हैं। वो मैं आपको किसी और वीडियो में एक मनी मैनेजमेंट का प्रॉपर जब वीडियो आएगी तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है? ये टारगेट आपको रखना है, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। जब भी आप प्रॉफिट लॉस लगाना सीख जाओगे, मतलब दिमाग में रख लोगे कि 5%, 5%, ठीक है? तो आप जो है डेफिनिटली रुकना भी सीख जाओगे। ठीक है? अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो प्रॉफिट एंड लॉस के टारगेट रखना आज से ही शुरू कर दो। ठीक है ना? और अगला पॉइंट ये है कि एक रूल पे फोकस करना, एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करना, ना कि भतेरो स्ट्रैटेजी पे हमें फोकस करना है। अगर हम एक स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हैं, लाइक हम प्राइस एक्शन मेथड से ट्रेड करते हैं, अगर हम लॉस कर लेते हैं तो हमें लगेगा कि ये प्राइस एक्शन मेथड भाई खराब है, ठीक है ना? ये प्राइस एक्शन मेथड बेकार है, बट ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स मार्केट के कारण भी जो है आपकी ट्रेड्स लॉस होती है, आपके अगेंस्ट जाती है, ठीक है ना? और वहां पे आप लॉस कर लेते हो। तो इट्स नॉट अ मैटर फॉर प्राइस एक्शन, ये मैटर है मार्केट का, ठीक है ना? प्राइस एक्शन मेथड एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, प्राइस एक्शन मेथड जैसे कि एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है? अगर आप उस पे काम कर रहे हो तो आपको 1 साल तक कम से कम उसी मेथड पे काम करना है, ठीक है ना? और डेली चेक करना है कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ, ठीक है ना? डेमो में आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को, वीकली करके या फिर मंथली करके, ठीक है? और ऐसा नहीं कि एक रूल अप्लाई करना, मतलब एक रूल पे फोकस करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को आप पकड़ो, ठीक है ना? बट पकड़ो एक चीज़ को मार्केट में। ठीक है ना? आप कोई एक चीज़ को, कहते हैं ना, एक चीज़ में आप मास्टरी कर लो तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ को आप लर्न करो, ठीक है ना? सो यही बात है कि अगर आप एक चीज़ पे फ़ोकस करके एक चीज़ में जो है अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर लोगे तो आप ऑलवेज़ उसी एक्यूरेसी से ट्रेड्स को विन करोगे, प्रॉफ़िट निकालोगे, ठीक है ना? और एक ही मेथड को ऑलवेज़ यूज़ करोगे। क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि भाई मैं इस मेथड से आराम से जो है मंथली के अच्छे इनकम कर लेता हूँ, तो मैं क्यों दूसरे मेथड पे स्विच करूँ, ठीक है ना? सो आपको इस तरीके से ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है ना? सेल्फ वर्क थोड़ा-सा करना पड़ेगा आपको खुद के लिए। आपको जो है कोई भी स्ट्रैटेजी को पकड़ना है, मनी मैनेजमेंट हो, कलर पैटर्न हो, ठीक है? कोई भी स्ट्रैटेजी हो, जो भी स्ट्रैटेजी शेयर आउट की जाती है यूट्यूब पे, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ में से भी कोई स्ट्रैटेजी हो, ठीक है? उन स्ट्रैटेजी को पकड़ के आपको उसी एक स्ट्रैटेजी पे आपको 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ तक तकरीबन देख लो, ठीक है? 1 ईयर नहीं लेके चलो तो 6 मंथ ही लेके चलो। 6 मंथ में आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्यूरेसी सही है या फिर नहीं है। तो अगर आप एक के थ्रू जाओगे तो आराम से जो है आपका जो है ट्रेडिंग अच्छा होता जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि मल्टीपल चीज़ें देख करके अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप कन्फ्यूज़ करते हो, आप लॉस करते हो। अगर आपने दिमाग में डाल लिया कि मुझे भाई बस अब प्राइस एक्शन मेथड से ही ट्रेड करना है, तो मैं बस प्राइस एक्शन मेथड जहाँ पे फॉर्म होगा, मैं वहीं पे ट्रेड करूँगा। तो बाकी सारी चीज़ों को मेरे को दिमाग में रखना ही नहीं है, ठीक है? सो फोकस एक पे कर लोगे, काम हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो कर लेते हो ये 3 स्टेप को, तो डेफ़िनेटली आप अपने कैपिटल को लॉस नहीं करोगे, ठीक है? और ग्रीडनेस हटा दो अपने दिमाग से कि एक ट्रेड लॉस हुआ तो अगला ट्रेड पे मुझे टैकल करना है या फिर अगले ट्रेड पे रिकवर या फिर अगले ट्रेड पे रिकवर, लेकिन रिकवर करना है। ये जो है ग्रीडनेस है बेसिकली, क्योंकि मेरा कैपिटल लूज़ हो रहा है तो मुझे अपना कैपिटल को ऊपर लेके लेके जाना है, तो ये बेसिकली ग्रीडनेस है। लालच आ जाता है जब, तो आप और ज़्यादा लॉस करते हो। ठीक है? तो ये चीज़ें हटा दो अपने दिमाग से। और जिनको भी बाइनरी में बेसिक से एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है, वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज़ करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है? आपको मेरे लाइफ टाइम का जो है सपोर्ट भी मिलेगा अगर आप मेरे कोर्स के थ्रू एनरोल करते हो तो। ठीक है? सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो है आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाए होगे, अपने ट्रेडिंग जर्नी से रिलेट कर पाए होगे, ठीक है? और इन चीज़ों को आप डेफ़िनेटली अगर ठीक कर लेते हो, तो आप इन फ्यूचर एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।